नमस्कार साथियों, आज हम लोग एस्पेक्ट्स ऑफ एटीट्यूड्स अभिवृत्ति के पहलू पक्ष अब क्या है देखेंगे कि जो अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्ति किसे कहते हैं। आप जान ही गए हैं कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, हमारा जो नज़रिया किसी के प्रति, हमारी मनोवृत्ति है, हमारी धारणा है, इसी को हम अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति अबेटे शब्द से बना हुआ है और इसके जो पक्ष होते हैं उसमें जो है सबसे नंबर 1 पे है कर्षण शक्ति, दूसरा है आपका चरम सीमा और तीसरा है सरलता या जटिलता, चौथा है केंद्रीयता। ये इसके पहलू हैं या पक्ष हैं, आप देखेंगे। तो अभिवृत्ति किसे के प्रति आप ये सोच लें कि बड़ा मोटिवेशनल टॉपिक है ये। हम अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी से जो है प्रेरित होते हैं, तब हम अच्छे कार्यों को करते हैं। और लोग ये भी कहते हैं जो मोटिवेशनल वगैरह है, आज अपने जीवन को आप ऐसे देखें, हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर किसी के प्रति मोटिवेट हैं, हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, सकारात्मक है, विश्वासी हैं, आनंदमयी है, तो उस कार्य को हम जल्दी कर लेते हैं। अगर उसके प्रति हम उदासीन हैं, उसके प्रति हम अविश्वासी हैं, उसके प्रति हम लापरवाह हैं, उसके प्रति हम नकारात्मक भाव रखते हैं, तो उसमें हमें को सफलता नहीं मिलती। इसी लोग कहते हैं कि हर समय पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए, जो सकारात्मक दृष्टिकोण बनाइए। अब कर्षण शक्ति किसे कहते हैं? उस व्यक्ति के अंदर जिसमें दोनों प्रकार के भाव रहते हैं, दोनों प्रकार की सोच दृष्टिकोण रहता है, यानी सकारात्मक भाव पॉजिटिव एटीट्यूड्स और नेगेटिव एटीट्यूड्स रहता है, उसको कर्षण शक्ति कहते हैं। जैसे आप किसी के प्रति विश्वासी भी हैं, अविश्वासी भी हैं, सकारात्मक सोच भी रखते हैं, नकारात्मक सोच भी रखते हैं, आप किसी के प्रति खुश भी हैं, नाखुश भी हैं, किसी के प्रति जो है लगनशील भी हैं और नहीं लगनशील भी हैं। तो अगर दोनों भाव हैं, जैसे कार्य करने का आप सोच रहे हैं भाई कोई कार्य करना है तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तो आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है, तो आप उसके प्रति आशावान हो जा रहे हैं। सफलता नहीं मिल रही है तो आप निराशावान हो जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं, यानी सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड्स और नेगेटिव एटीट्यूड्स, उसको हम कहते हैं कर्षण शक्ति। और दूसरी चीज़ होती है चरम सीमा। चरम सीमा का मतलब होता है कि उस हद तक हम जब सकारात्मक या नकारात्मक भाव किस हद तक हम सोच ले रहे हैं, किसी के प्रति कितना हम विश्वासी हो जा रहे हैं। जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी हम कर रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास हो जा रहा है कि नहीं हम इस कंपटीशन को निकाल लेंगे, हमारा टाइम टेबल बनाते हैं, पढ़ने का समय बनाते हैं, कोचिंग करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम चीज़ें से उस चीज़ को करने का प्रयास करते हैं। तो एक अंतिम सीमा तक जब हम उसको करने का प्रयास करते हैं, जो चरम सीमा जिसको बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी चरम सीमा है, यानी हमारे जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है उसकी लास्ट सीमा, नहीं हम करके ही मानेंगे। जैसे उसने बताया ना कि अरुणिमा सिन्हा जो थी, जब उसके पैर कट गए रेलवे हादसे में, तो उसने हिमालय पर्वत पे चढ़ने के मन बनाया, बछेंद्री पहाड़ से ट्रेनिंग वगैरह लेकर के। दोनों पैर कटे हुए थे, फिर भी उन्होंने वहाँ तक पहुँच करके, और उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने शरीर से कभी विकलांग नहीं होता, अपने मन से विकलांग होता है। अब उसका दृष्टिकोण था, उसकी सोच थी, उसका नज़रिया था, इसलिए उसने उस चीज़ को प्राप्त किया। आप देखेंगे इससे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि विकट से विकट परिस्थिति में रहते हुए लोग, अगर उनकी सोच अच्छी है और ईमानदार है, किसी के प्रति वो जो है लगनशील हैं, तो उस कार्य को अवश्य पूरा करते हैं। अमीरी, गरीबी, दुख, ये सारी चीज़ें तो जीवन के पहलू हैं, आते जाते रहें, लेकिन हम अगर किसी के प्रति अपना दृष्टिकोण अच्छा बना के रखें तो ईश्वर भी हमारा साथ देता है। दूसरी चीज़ नकारात्मकता की बात आती है, यानी किसी के प्रति आप कितने नकारात्मक हैं, कितनी चरम सीमा तक नफरत कर रहे हैं, चरम सीमा तक आप उसे घृणा कर रहे हैं, चरम सीमा तक आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, तो ये जो हमारा दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, इसको चरम सीमा कहेंगे। अगला आपका है सरलता और जटिलता। सरलता और जटिलता की बात जब आती है, तो किसी भी के प्रति जब हम कम सोच रखते हैं, कम हमारा दृष्टिकोण है, भाई यार चलो हो गया यार, जैसे भी ऐसे ऐसे ठीक है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, तो कम से कम उसके प्रति हमारा जो सोच है, नज़रिया है, नहीं जो टीचर है कोई सी बच्चे पे बहुत कम ध्यान देता है, अरे चलो पढ़ना लिखना है नहीं, इनको तो बस केवल मजदूरी ही करना है, तो उस सोच हमारी उसके प्रति मतलब कम है, एकदम नज़रिया हमारा दृष्टिकोण है जो,
तो वो जो है उसको हम सरलता की बात करते हैं। अगर किसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा है, जैसे अपने बच्चों को लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण, यानी उसके प्रति हर समय प्रयास करते हैं, कितना भी पैसा लग जाए, कितनी भी मेहनत लग जाए, कहीं भी कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी हर प्रयास करके उसके प्रति उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि हम उस कार्य को करवा के ही मानेंगे, भले से वो लड़का उसके लायक ना हो, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि नहीं करो। और फिर बच्चा सफल अगर 2-3 साल तैयारी करने के बाद सफल हो जाता है तो उनकी मेहनत कामयाब हो जाती है, नहीं अगर नहीं सफल होता है तो फिर उसको दूसरी साइड, तो वो सोच अच्छी, अधिक से अधिक जो उसके प्रति दृष्टिकोण होता है उसको कहते हैं आपकी जटिलता। अगला है केंद्रीयता। केंद्रीयता का मतलब ये होता है कि एक जो हमारी एटीट्यूड्स हैं, जो हमारे अभिवृत्ति या मनोवृत्ति है, कि उसके प्रति कार्य करने के प्रति हमारी कितनी जो है लालसा है, कितनी इच्छा है। आपने बताया ना कि बहुत ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, और तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। अपने इस समय वर्तमान में भी बहुत सारे लोग, जैसे सुंदर पिचाई भी मतलब मिडिल फैमिली के थे, लेकिन आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो उन लोगों ने इतनी मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, इतना, और उसके प्रति उनकी लगनशीलता भी रही। ऐसा नहीं कि बस ऐसे उनको तुरंत मिल गए जो है रास्ते, उस रास्ते को पाने के लिए वो लोग कठिन से कठिन मेहनत किए, 14-14 घंटा पढ़े, 18-18 घंटा पढ़े, पढ़ने बैठते थे तो पैर में झुंझुनी वगैरह चढ़ जाती थी, उठते ही नहीं थे, और इतनी मेहनत की, इतना अथक प्रयास किए, अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार से, अपने समाज से कट करके रहे, और क्योंकि उनका उद्देश्य था कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करें। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस में कोई पढ़ने वाला हो, किसी चीज़ की तैयारी करता है, यूपीएससी या टेट सीटेट या जिस चीज़ की भी तैयारी, तो उसके प्रति अगर वो पूरा अपने सिलेबस को लगन से, तन मन धन से तैयार कर लेता है, कहीं न कहीं अगर उसके पास बुक्स नहीं है तो किसी से मांग लेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो किसी से उधार ले लेगा, उसके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो लाइट नहीं है तो किसी के यहाँ जाके पढ़ लेगा। तो इस तरीके से जब उसके अंदर उसके प्रति लगनशीलता, भाव और एकदम जुझारू कह लें कि वो हमको करना ही करना है किसी भी परिस्थिति में, तो कहीं न कहीं ईश्वर भी उनका साथ देता है। इसको केंद्रीयता कहते हैं। ये 4 जो है उसके एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।